नमस्कार साथियों, मैं श्याम जहांगीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल में। आज की इस क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हमारी रहेगी एमीन के निर्माण की विधियां, है ना। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठें, मज़ा आएगा आपको सभी को। हमने कल पढ़ा था कि एमीन होता क्या है, एमीन का क्लासिफिकेशन देखा था और अपन ने देखा था एमीन का नामकरण। आशा करते हैं आपको वो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर पहली बार देख रहे हैं तो पहले वो देख के आएँ ताकि पता चले एमीन है क्या। जिसकी बारात में जा रहे हो तो दूल्हा कौन है वो देख के आना, ठीक है। और आज अपन पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे, एमीन के निर्माण की विधियां, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमीन, या एमीन का विरचन, एनसीईआरटी का वर्ड है ये। एमीन के निर्माण की विधियां बिल्कुल इजी सा चैप्टर है और ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है ऐसे मान लो, क्योंकि जीवाणु है, जीवाणु को अपन सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। इस चैप्टर के खत्म होते ही हम हमारा फिजिकल का एक चैप्टर हो गया है, फिजिकल के बाकी के 2 चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। हमारा सिलेबस है वो अपन पूरा करेंगे। आप कभी भी ऐसा नहीं सोचें कि भाई इस चैनल पर सिलेबस अधूरा रहेगा, नहीं। कुछ कारणों की वजह से क्लास है वो थोड़ी डिले हो सकती है ना। हम भी क्या बोलते हैं उसको, सांसारिक जीवन में फंसे हैं, तो कभी कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी हो और जल्दी से जल्दी हम आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बोर्ड के लिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें आपको देते रहें। तो बने रहें और अपने दोस्तों को बताते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, कोई भी चीज़ हमें बनानी है, एमीन बनाना है। एमीन होता क्या है? एमीन होता है ये होता है RNH2। आर मतलब एल्किल ग्रुप, NH2 मतलब ये अमोनिया से हाइड्रोजन को हटाकर और आर समूह लग गया। इसको बनाना है। बनाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए भाई। तेरे को हलवा बनाना है तो तेरे को आइटम चाहिए कुछ ना कुछ, तेरे को चूरमा बनाना है तो कुछ ना कुछ आइटम चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो आपको एमीन बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आप हेलो एल्केन ले लो। चलो हेलो एल्केन से भी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल। देखो, शीरा है ना, हलवा, हलवा मारवाड़ी में हम शीरा बोलते हैं, ठीक है। इस जो हलवा है, हलवा सूजी का भी बनता है, हलवा आटे का भी बनता है, हलवा गाजर का भी बनता है। तो यहाँ पे है जो एमीन है वो भी हलवे की तरह ही है, किसी से भी बनाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें अपन काम में लेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं आटा। आटा मतलब हेलो एल्केन ले लेते हैं। हेलो एल्केन आटा ही है हमारे लिए, क्योंकि हमने बहुत पहले इसके बारे में बातें कर ली, तो सस्ता होगा अब, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके द्वारा? हेलो एल्केन के द्वारा। और एनसीईआरटी क्या लिखती है सर? हेलो एल्केन का अमोनी अपघटन क्या करना है? हेलो एल्केन की अभिक्रिया अमोनिया से करवानी है प्यारे बच्चों। किससे करवानी है? अमोनिया से। तो सबसे पहला मेथड हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा? हेलो एल्केन के अमोनी अपघटन द्वारा। हेलो एल्केन के हेलो एल्केन के अमोनी अपघटन द्वारा। अमोनी अपघटन का मतलब आपको हेलो एल्केन में क्या जोड़ना है? अमोनिया जोड़ना है। क्या जोड़ना है? अमोनिया। ध्यान से सुनना। इस मेथड में देखो, ये मेथड समझ जाओगे ना तो फिर बाकी सारे सेम लगेंगे आपको कि हाँ ठीक है समझ में आ गया। इसमें कई बार बच्चों को समझ में कम आता है। आपको करना क्या है? आपको हेलो एल्केन की अभिक्रिया करवानी है अमोनिया के साथ। तो आपको एक लवण प्राप्त होगा, अमोनियम लवण प्राप्त होगा। इसकी अभिक्रिया आप वापस किसी एक क्षार से करवा देना। क्षार मतलब NaOH से करवा देना एज यूजुअल। तो आपको प्राप्त हो जाएगा एमीन। ओके। कैसे? जैसे आपने लिया मान लो हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होता है सर? RX की कोई भी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला के साथ में क्या जुड़ा हो? हेलोजन जुड़ा हो। इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है अमोनिया के साथ। NH3, NH3 यहाँ पर क्या है? अमोनिया। ये आपने क्या ले लिया? ये हमने ले लिया सर हेलो एल्केन। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दी आपने? आपने करवा दी अमोनिया के साथ। ओके। अब होगा क्या? अभिक्रिया होगी कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे करेंगे ये दोनों अभिक्रियाएं? क्या ना प्लस माइनस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ना कुछ और हो रहा है? एरो इसी से लगाएं क्या? चलो इससे लगाते हैं एरो। हम्म। कलर भी तो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो क्या बनेगा। सबसे पहले देखो, ये बॉन्ड है वो है कार्बन और हेलोजन के बीच में। आर मतलब कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। हेलोजन और कार्बन में से विद्युत ऋणता है वो हेलोजन की ज़्यादा होती है। तो इस बंध को जब भी तोड़ा जाएगा, तो ये बंध जब टूटेगा तो इसके ऊपर आएगा प्लस और इसके ऊपर आएगा माइनस, ठीक है। इसके ऊपर आ गया प्लस, इसके ऊपर माइनस। क्यों? क्योंकि ये बंध है वो इधर चला गया, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर विस्थापित हो गए। अब इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो जो आर है मतलब जो कार्बन समूह है वो हो गया भूखा। उसको भूख लग गई, उसके पास इलेक्ट्रॉन था वो छीन के चला गया, इसका घर बार उजाड़ दिया। घर बार उजड़ गया, राहत चाहिए। राहत कौन देगा? राहत मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन देने के लिए अब सामने खड़ा है NH3, ठीक है ना। तू चिंता मत कर, मैं हूँ, है ना, मैं बेटा हूँ ना, बाबा श्याम बोलते हैं ऐसे हमारे खाटू वाले। तो चिंता मत कर, मैं बेटा हूँ। अब ये कैसे बेटा है भाई? ये अदृश्य शक्ति है। कैसे है?
नाइट्रोजन के बाइटम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 5 होते हैं। अभी बॉन्ड कितने बना रखे हैं इसने? देखो 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 देखें, 3 बॉन्ड बना रखे हैं। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है सर? 2 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हैं, जिनको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। यहाँ पर पड़े हैं इसके पास में लोन पेयर। ये बोलेगा आ जाओ, जिसके भी पास इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, आ जाओ मेरे पास, मैं दे दूंगा, है ना। मेरे पास क्या पड़े हैं यहाँ पर? लोन पेयर पड़े हैं। तो ये लोन पेयर है, वो इस भूखे आदमी को, इस आर को ये प्रदान कर देगा लोन पेयर। लोन पेयर प्रदान करते ही इसके ऊपर आ जाएगा प्लस। प्लस कैसे आया? क्योंकि इसने अपने लोन पेयर डोनेट किए सामने वाले को और एक बॉन्ड बनाया। एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले के पास, एक इलेक्ट्रॉन खुद के पास। बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन अभी भी खुद के पास है, तो प्लस एक ही आएगा, प्लस 2 नहीं आएगा। कोई ऐसे मत सोचना कि सर 2 इलेक्ट्रॉन दिए, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स देकर बॉन्ड बनाया है। इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनाया? बॉन्ड बनाया। तो इस बॉन्ड में एक सिरे से तो खुद जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया है सामने वाले को, तो यहाँ पर क्या होगा? +1 आएगा। किसके ऊपर? इसके ऊपर। तो यहाँ पर जो NH3 है, इस NH3 के साथ में R जुड़ गया। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया बच्चों? प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर सामने वाले को दे दिया, R को दे दिया। इस R को पहले लिख लो, ऐसे करो, काम करो, ये R को इसने अपने साथ में जोड़ लिया और NH3 के ऊपर क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। और साथ में कौन बैठा है? X- अभी भी है, ठीक है। अब ये बन गया आपके पास में प्रतिस्थापित अमोनियम लवण। क्या बन गया? प्रतिस्थापित अमोनियम लवण, अमोनियम लवण बन गया। इस प्रतिस्थापित अमोनियम लवण की अभिक्रिया आपको करवानी है क्षार के साथ। ये एक कोई क्षार ले लो आप, यहाँ पे मान लो NaOH ले लिया। ये किस में टूटेगा? Na+ और OH- में। अब प्लस माइनस दिख रहा है क्या आपको कहीं पे? जी दिख रहा है। X- और Na+, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसके साथ में ये माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो गया? NaX हो गया, ठीक है, माइनस हो गया यहाँ पर NaX। निकाल दिया बाहर? बिल्कुल निकाल दिया। अब ध्यान से देख बेटा, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। नाइट्रोजन एक अधिक विद्युतऋणी तत्व है जो बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। भाई किसी की प्रवृत्ति है कि वो हमेशा है वो ऋणी रहेगा, तो वो एकदम से धनी कैसे हो जाएगा? इसके ऊपर ये चीज शोभा नहीं देगी। भाई इसके DNA में क्या है? नाइट्रोजन के जीन में ये है कि वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा खींचेगा खींचेगा, ये इसको मतलब बाई बर्थ मिला है ये चीज। अब इसके ऊपर खींचेगा खींचेगा मतलब इसके ऊपर माइनस आना चाहिए, लेकिन आ गया कौन सा? प्लस, क्योंकि किसी दूसरे की हेल्प भी कर दी कभी कभी किसी ने, ठीक है ना कोई। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने एक बार हेल्प तो कर दी, लेकिन बिरादरी में इज्जत नहीं है। अब बिरादरी वाले बोल रहे हैं तेरे ऊपर प्लस, तू यार ऐसे कैसे कर सकता है? तो नाइट्रोजन बोलेगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी प्लस को खत्म करता हूँ। तो नाइट्रोजन बोलेगा, इन 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को बोलेगा देखो भाई, मेरे को ना ये बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ दे दो आप। यहाँ पर क्या होगा देखो, ये जो 3 नाइट्रोजन जुड़ी है ना, इस 3 की जगह यहाँ पर मैं 2 लिखा देता हूँ। ये 2 नाइट्रोजन है और ये 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन मान लो इससे ऐसे जुड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ यहाँ ऐसे जुड़ी हुई है, यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ देते हैं। ये जो जुड़ी हुई हाइड्रोजन है इससे ये बोलेगा, अब ये वो क्या बोलेगा? इसको तो मैंने सारा दिया है, इसको सारा देके फिर मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ? तो मेरे पास अब ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ से रवाना कर दूंगा और इस बंद को अपनी तरफ खींच लूंगा, ताकि प्लस चार्ज क्या हो जाए? खत्म हो जाए। हाइड्रोजन क्या बनकर बाहर निकल जाए? हाइड्रोजन बनकर निकल जाए H+। H+ का सहारा देने के लिए यहाँ OH- बेटा है, तो माइनस क्या हो गया? H2। H+ और OH- ने क्या बना लिया? H2। सारी चीजें निकाल दी तो क्या बचा? RNH2 बचा। तो ये आपके पास में क्या बन गया? RNH2। इसी को क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एमीन। चलिए इसको एक उदाहरण से वापस समझते हैं। मान लो इस RX की जगह मैंने ले लिया ये, क्या ले लिया? फॉर एग्जांपल मैंने ये पेन ले लेते हैं, मैंने यहाँ पर ले लिया CH3Cl। क्या ले लिया? CH3Cl। इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है किसके साथ में? अमोनिया के साथ में, NH3 के साथ में करवानी है। ये बॉन्ड टूटेगा कार्बन और हेलोजन के बीच में, तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस। इस प्लस का सहारा देने के लिए यहाँ नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इसको देगा, तो ये समूह इससे आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो CH3 समूह है वो नाइट्रोजन से जुड़ गया। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किया तो इसके ऊपर प्लस आया। देखो इस लोन पेयर में एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने अपने बंद में ले रखा है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो इसके ऊपर एक प्लस आ जाएगा। और साथ में Cl- भी बैठा है, X- की जगह कौन बैठा है? Cl- बैठा है। अब आपने इसकी अभिक्रिया करवाई, ये एक अमोनियम लवण बन गया, प्रतिस्थापित अमोनियम लवण। इसकी अभिक्रिया आपने करवाई किसी क्षार के साथ। क्षार में यहाँ पे Na+ और OH-। इस Na+ के साथ में Cl- बाहर चला जाएगा, तो माइनस क्या हो गया? NaCl। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज शोभा नहीं देता है, इसको खत्म करना है प्लस चार्ज को। तो प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए ये क्या करेगा? ये जो 3 हाइड्रोजन जुड़ी है, इनमें से एक हाइड्रोजन को क्या करेगा? ये रवाना करेगा और बोलेगा कि मेरा प्लस चार्ज खत्म करो, मेरे इलेक्ट्रॉन वापस दो। और ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगी क्या बनकर? H+। ये H+ और ये OH-। यहाँ माइनस क्या हो जाएगा? H2O। बचा क्या? CH3NH2। तो यहाँ पर बच गया CH3
NH2 कौन सा एमीन बना सर, प्राथमिक एमीन बना। जब एक हाइड्रोजन हटा दी जाती है अमोनिया में से तो कौन सा एमीन बनता है, 1 डिग्री एमीन। तो आपको यहाँ पर उत्पाद मिल गया, कौन सा एमीन मिल गया, 1 डिग्री एमीन मिल गया। ये आपका पहला मेथड था क्या बनाने का, हेलो एल्केन से क्या बनाने का, एमीन बनाने का। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब एनसीईआरटी बोलती है कि यदि यदि हेलो एल्केन को आधिक्य में लिया जाए, यदि हेलो एल्केन को किस में लिया जाए, आधिक्य में, बहुत सारा लिया जाए, आधिक्य में लिया जाए तो एमीनों का क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, मिश्रण प्राप्त होता है। तो एमीनों का क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। मतलब अगर हेलो एल्केन आपने बहुत सारा ले लिया, किसके साथ में, अमोनिया के साथ में बहुत सारा हेलो एल्केन मिला दिया, तो आपको 1 डिग्री तो मिल ही गया, उसके साथ में और कौन सा मिलेगा सर, 2 डिग्री भी मिलेगा, 3 डिग्री भी मिलेगा, ये सारे के सारे एमीन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। मिश्रण प्राप्त होता है कहने का मतलब है आपको 1 डिग्री तो मिल ही गया, 2 डिग्री भी मिलेगा, और कौन सा मिलेगा, 3 डिग्री एमीन भी आपको इस प्रोसेस से मिल सकता है। कैसे मिलेगा, देखो आपने हेलो एल्केन आधिक्य में लिया, तो मतलब जो एक बार आपने बनाया CH3 NH2 ये एमीन बनाया, इससे वापस अभिक्रिया करेगा कोई हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन है CH3Cl, ठीक है ना। इसने इससे अभिक्रिया की, अब ये अभिक्रिया करेगा तो सेम वही काम होगा जो पहले हो रहा था। क्या हो रहा था, ये बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर क्या आएगा प्लस, ये लोन पेयर वापस इसको सारा देने जाएंगे उधर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो इस CH3 और NH2 तो पहले से जुड़ा हुआ था इसके साथ में, अब जुड़ गया ये CH3, तो इसके ऊपर क्या आ गया प्लस, पहले वाला ही सीन है, प्लस आ गया, इसने अपनी इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, और साथ में यहाँ पर कौन बना हुआ है बताओ, Cl माइनस। वापिस अभिक्रिया करवाओ आप किसके साथ, क्षार के साथ, ये क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई, तो यहाँ पर ये सॉरी 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 ठीक है, या आपने सार के साथ अभिक्रिया करवाई तो ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे Na के प्लस के साथ में ये Cl माइनस रवाना हो गया, NaCl। नाइट्रोजन को प्लस चार्ज खत्म करना है, कंसेप्ट वही है, नाइट्रोजन को प्लस चार्ज खत्म करना है, तो एक हाइड्रोजन को रवाना करेगा, जी बिल्कुल करेगा, एक हाइड्रोजन को H प्लस बना के बाहर निकालेगा। इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ दर्शा देता हूँ, इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, क्या बनकर बाहर निकला, H प्लस। ये H प्लस OH माइनस के साथ क्या हो जाएगा, आउट H2O, क्या बचा, ये बचा सर CH3 NH CH3। कौन सा एमीन बन गया प्यारे बच्चों, बताओ देखें, 2 कार्बन जुड़ गए आकर, 2 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गए, तो कौन सा एमीन बन गया, 2 डिग्री एमीन बन गया। 2 डिग्री एमीन प्राप्त कर लिया। अभी हमारे पास, हमने बोला कि हमने हेलो एल्केन आधिक्य में लिया है, मतलब बहुत सारा हेलो एल्केन पड़ा है, तो अभी इस 2 डिग्री के साथ में और अभिक्रिया करेगा ये हमारा हेलो एल्केन। तो ये आपने 2 डिग्री एमीन जो प्रोडक्ट मिला था, इसको लिखकर अगर वापस आपने मेथिल क्लोराइड या किसी एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन से अभिक्रिया करवाई, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अपन ने ये लिया है, अभिक्रिया करवाई, तो सेम वही सीन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर क्या प्लस, इसका सारा बनेगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, CH3 और NH, इसके साथ में एक CH3 तो जुड़ रखा था, दूसरा CH3 यहाँ भी जुड़ जाएगा। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और साथ में क्या बना हुआ है सर, साथ में बना हुआ है Cl माइनस। इसकी अभिक्रिया आप करवाओगे किससे सर, क्षार NaOH से, क्या निकलेगा सर, NaCl निकलेगा, जैसे ऊपर निकला था। ये हाइड्रोजन आउट हो जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। आई सबको बात समझ में, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, H2O बचा क्या, CH3N, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पर भी CH3। कौन सा एमीन मिला प्यारे बच्चों, 3 डिग्री एमीन मिला। आई सबको बात समझ में, कुछ नहीं करना, नाइट्रोजन कार्बन को लोन पे डोनेट कर रहा है हर जगह, और फिर नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ रहा है, चार्ज से अभिक्रिया करवाने पर आपको प्लस चार्ज को खत्म करना है, हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। मतलब हाइड्रोजन हटाते जाओ, एल्किल समूह जोड़ते जाओ। ट्रिक ये है, ट्रिक क्या याद रखना है कि हाइड्रोजन हटाना है, देखो हाइड्रोजन हटाना है, यहाँ से 2 थी अब 1 हो गई, अब 1 थी वो भी 0 हो गई, तो यहाँ से ट्रिक सीधी सीधी याद रखना। ट्रिक क्या याद रखना, हाइड्रोजन हटाओ और क्या लगाओ, आर लगाओ। आर मतलब कोई भी समूह जो आपके पास में है, मैंने मेथिल क्लोराइड लिया है, आप एथिल प्रोपिल कुछ भी ले सकते हैं। ये आपका फर्स्ट मेथड यहाँ पर ख़त्म होता है, इसका लेवें आप फोटो मस्त वाला, है ना। ये हमारा हो गया पहला मेथड जिसके द्वारा हमने क्या बनाया, एमीन बनाया। अब देखो, अब अपन एमीन बनाएंगे दूसरा, इसके द्वारा बनाएंगे सर एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइल द्वारा। किसके द्वारा, एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड क्या होता है, जब आर के साथ में क्या जुड़ा हो, CN जुड़ा हो, CN मतलब साइनाइड होता है। इसका करेंगे अपन अपचयन, क्या करेंगे, अपचयन। देखना इधर, एल्किल साइनाइड या फिर इसको बोलते हैं नाइट्राइल
के अपचयन द्वारा आपको एमीन बनाना है, ठीक है। एल्किल साइनाइड का अपचयन करना है। अपचयन करना है पूर्ण अपचयन। पूर्ण अपचयन का मतलब अंधाधुंध हाइड्रोजन देनी है। पूर्ण अपचयन का मतलब 4 हाइड्रोजन देनी है। आंशिक अपचयन का मतलब कितने हाइड्रोजन देते हैं? 2। ये ऐसे जनरली याद रखो, ठीक है। पूर्ण अपचयन करने के लिए हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, अपचयन करने के लिए आपको चाहिए अपचायक। क्या चाहिए? अपचायक चाहिए। प्रबल अपचायक लेना है आपको। क्या लेना है सर? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 ये ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम धात्विक अपचायक ले सकते हैं, ठीक है। या फिर NaHG का मतलब होता है सोडियम अमलगम। अमलगम का मतलब जिसमें एक धातु मरकरी हो। सोडियम अमलगम के साथ आप क्या ले सकते हैं? एथेनॉल। इसका एक नाम है अपचायक का जिसको बोलते हैं बुओ प्लांक अपचायक। बुओ प्लांक अपचायक क्या होता है? सोडियम के साथ मरकरी मिलाई दी और उसके साथ में एथेनॉल मिला दिया, NaHG प्लस में C2H5OH, इसको बोलते हैं बुवो प्लांक अपचायक। ये सारे जो अपचायक है ये पूर्ण अपचयन करते हैं। क्या करते हैं? ये पूर्ण अपचयन। अगर आपने आंशिक अपचयन किया एल्किल नाइट्राइल का, मतलब कितनी हाइड्रोजन दी आपने? 2 हाइड्रोजन दी, तो आपको अपचायक क्या काम में लेना है? टिन क्लोराइड के साथ में आप HCl ले लो, SnCl2 के साथ में क्या ले लो? HCl। वो आंशिक का कारण है। हमें यहाँ पर क्या करना है सर? पूर्ण अपचयन करना है। किसका करना है? एल्किल साइनाइड का। तभी आपको क्या मिलेगा? तभी हमको एमीन मिलेगा प्यारे बच्चों। क्या मिलेगा? एमीन। कैसे मिलेगा? देखो, एल्किल साइनाइड क्या होता है? RCN, ये ऐसे 3 बॉन्ड बना के रखता है। इसका आपको अपचयन करना है। पहला अपचयन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसा अपचयन करना है। पूर्ण अपचयन करना है। कौन सा अपचयन करना है? पूर्ण अपचयन करना होता है। पूर्ण अपचयन करना है। पूर्ण अपचयन करने के लिए आप प्रबल अपचायक काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे? प्रबल अपचायक। प्रबल अपचायक में कौन कौन काम में ले सकते हैं आप? निकल ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या? पूर्ण अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जोड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना। तो मैंने 4 हाइड्रोजन जोड़ दी। कितनी हाइड्रोजन जोड़नी है? 4 हाइड्रोजन जुड़ती है। 2 हाइड्रोजन जुड़ती है, 1 बॉन्ड टूट जाता है। अब 4 हाइड्रोजन जुड़ेगी, कितने बॉन्ड टूट जाएंगे? 2। यहाँ है कितने? 3 बॉन्ड है, 3 में से 2 गायब हो जाएंगे। तो ये R, ये C और ये सिंगल बॉन्ड और N, ठीक है। अब बताओ क्या होगा? इसके कितने बॉन्ड फ्री हैं? 2। तो 2 हाइड्रोजन इसको दे दो और 2 हाइड्रोजन इसको दे दो। क्या बन गया सर? RCH2NH2 लग गया तो एमीन बन गया ना। तो ये यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो गया? एमीन प्राप्त हो गया। लेकिन अगर इसी एल्किल साइनाइड का आप कौन सा अपचयन करें? अगर इसी एल्किल साइनाइड का आप करें आंशिक अपचयन। कौन सा अपचयन करें? आंशिक अपचयन। आंशिक अपचयन में आपको अपचायक काम में क्या लेना है? ये भी सवाल बन सकता है। अगर आप इसका आंशिक अपचयन करें तो आपको अपचायक लेना होगा SnCl2 प्लस में HCl। मतलब आंशिक अपचयन का मतलब आपको कितनी हाइड्रोजन जोड़नी है? 2 हाइड्रोजन जोड़नी है। 2 हाइड्रोजन जोड़नी है। 2 हाइड्रोजन जुड़ेगी, कितना बॉन्ड टूटेगा? 1 बॉन्ड टूटेगा। 1 बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर R, इसको 1 हाइड्रोजन दे दो, डबल बॉन्ड हो गया। इसको 1 हाइड्रोजन दे दो। इसको बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं? इमीन बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं? इमीन बोलते हैं, ठीक है। अगर इस इमीन को आप जल अपघटन करोगे, जल अपघटन का मतलब आप इसको किस में डालेंगे? पानी में डालेंगे, H2O में डालेंगे। किस में डालेंगे? H2O में। तो क्या होगा? तो यहाँ पर NH3 आउट हो जाएगा। NH3 मतलब ये NH और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगी कितनी? 2। भाई जल के अंदर 2 हाइड्रोजन है ना, तो ये 2 हाइड्रोजन चली जाएगी, तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा और ऑक्सीजन जाकर यहाँ लग जाएगा RCH। 2 बॉन्ड फ्री हो गए ना, ये दोनों बॉन्ड जाकर कार्बन के साथ कौन बना लेगा? ऑक्सीजन बना लेगा। कैसे होगा? कैसे होगा? देखो यहाँ से वापस बता देता हूँ मैं आपको कि ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये इसको दे दो, तो इन दोनों ने मिलकर NH3 बना लिया। ये ऑक्सीजन इसको दे दिया, तो यहाँ पर क्या बना लिया बताओ? एल्डिहाइड बना लिया। क्या बना लिया? एल्डिहाइड। अब आपसे सवाल क्या बनेगा? अगर आपको एल्किल साइनाइड दे दिया और एल्किल साइनाइड में 2 एरो लगा दिए, ऊपर लिख दिया कोई प्रबल अपचायक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, H2 गैस, ये सब लिख दिए, तो आपको 4 हाइड्रोजन देनी है। ये याद रखो फंडा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है कहीं पे, 2 हाइड्रोजन दे रहे हो तो 1 बॉन्ड तोड़ेगा, और फिर एक और बॉन्ड तोड़ना है तो 2 हाइड्रोजन और दे दो। कितनी हाइड्रोजन देनी है? 4। हमें बनाना क्या? एमीन। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, एक ही रखना है ना। पूर्ण अपचयन करना है, मतलब 1 बॉन्ड रखो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बॉन्ड रखा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन इसको, क्या बन गया? एमीन बन गया। 4 हाइड्रोजन दे दी। आंशिक का मतलब कितने हाइड्रोजन है? 2। 2 है तो कितना बॉन्ड टूटेगा? 1। 1 इसको दे दी, 1 इसको दे दी, ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में अब इमीन बन गया, ये इम और इन का मतलब डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपने इसमें पानी डाला, पानी में डाला इसको, पानी में डालने पर यहाँ पर ये जल के 2 हाइड्रोजन इसको ले जाएंगे तो अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी और आपको प्रोडक्ट मिलेगा एल्डिहाइड। क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। आई सबको बात समझ में? इन सारे प्रोसेस के अंदर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर आपने पूर्ण अपचयन करना है तो पूर्ण अपचयन हेतु
आपको अपचायक कौन कौन से काम में लेने हैं। देखो एरो के ऊपर अगर इनमें से लिखा है तो पूर्ण अपचयन करना है, और अगर SnCl2 और HCl लिखा है, SnCl2 टिन क्लोराइड और अगर HCl लिखा है तो आपको कितनी हाइड्रोजन देनी है, 2 हाइड्रोजन देनी है। फाइनल फिर आपको जल में डालकर, और जल में डालने के बाद में आपको क्या करना है, जल में डालने के बाद में आपको इसका जल अपघटन करने के बाद में एल्डिहाइड देना है। तो एक में उत्पाद बना एल्डिहाइड और एक में क्या बना, एक में बना सर एमीन। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण अपचयन करने के लिए आपके पास में धात्विक अपचायक होने चाहिए, निकल पैलेडियम या फिर कौन होने चाहिए, प्लेटिनम। ये धात्विक अपचायक अगर ये एरो के ऊपर लिखे हैं साइनाइड के साथ में तो आप बेशक क्या बना दें, एमीन बना दें। ठीक है, या फिर आपके पास में हो सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये महंगा होता है। और एक अपचायक का नाम याद रखेंगे आप, सोडियम के साथ में अगर मरकरी मिली हो और C2H5OH हो तो इस अपचायक का नाम है बच्चों, इस अपचायक को बोला जाता है बूवो प्लांक अपचायक। क्या बोलते हैं, बूवो प्लांक अपचायक। अगर इनमें से कोई भी आ जाए, कोई भी, तो ये क्या सभी क्या करते हैं, पूर्ण अपचयन करते हैं। अगर साइनाइड के साथ में जोड़ दिया, इसको याद रखना ये नेम वाला है ना। अगर पूर्ण अपचयन करवाना है आपको तो ये आपको अपचायक काम में लेने हैं और 4 हाइड्रोजन जोड़नी है। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अब अपन को बनाना है किसके द्वारा, एमाइड का अपचयन। ये साइनाइड का किया, अब एमाइड का। एमाइड क्या होता है सर, देखो अगर केवल कार्बन की श्रृंखला है उसके साथ में अगर NH2 जुड़ा है तो एमीन है, और अगर C डबल बॉन्ड O वाला कोई समूह है, कार्बोनिल समूह है C डबल बॉन्ड O वाला, उसके साथ में अगर आपने NH2 जोड़ दिया तो वो हो जाएगा एमाइड। क्या हो जाएगा बच्चों, एमाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें करना है एमाइड का अपचयन। क्या करना है, एमाइड के अपचयन द्वारा, एमाइड का अपचयन, एमाइड के अपचयन द्वारा आपको बनाना है, क्या बनाना है प्यारे बच्चों, एमीन बनाना है। एमाइड क्या होता है, अभी बताया था मैंने आपको कि कोई भी R समूह है उसके साथ में कोई C डबल बॉन्ड O समूह है ना, C डबल बॉन्ड O समूह के साथ में अगर आपने NH2 जोड़ दिया तो वो क्या है, एमाइड है। ठीक है ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा RC डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल समूह है, इसके साथ में मैंने जोड़ दिया NH2। ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है, एमाइड है। इसका करना है अपचयन, अपचयन करना है, अपचयन करना है भयंकर, भयंकर मतलब 4 हाइड्रोजन देनी है। कौन कौन से अपचायक ले सकते हैं सर, अभी बताया था, अभी बताया था आपने, क्या क्या बताया था मैंने, बताओ देखें। आपने बताया था कि या तो आप ले सकते हैं निकल पैलेडियम प्लेटिनम, या फिर आप ले सकते हैं NaHg के साथ में C2H5OH बूवो प्लांक अपचायक, या फिर सर आप क्या ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मैं सारे एक साथ लिख रहा हूँ, इनमें से कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, और पूर्ण अपचयन होगा, ये जगह आ जाएंगे तो कौन सा अपचयन होगा, पूर्ण अपचयन। मतलब प्यारे बच्चों कितनी हाइड्रोजन जुड़ेगी सर, 4 हाइड्रोजन जोड़नी है। 4 हाइड्रोजन कैसे कैसे जोड़नी है, कैसे कैसे जोड़नी है, कैसे कैसे जोड़नी है, देखो इधर 2 हाइड्रोजन दे दो इस प्यारे भाई को, है ना, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो तो ये भाग जाएगा क्या लेकर, ये भाग जाएगा सर H2O बनकर, 2 हाइड्रोजन और ये तो माइनस क्या हो गया बताओ, H2O। अब इस कार्बन के सहारे में कितनी कमी आई सर, 2 बॉन्ड की कमी आई, तो 2 बॉन्ड की कमी को पूरी करेगी, वापस 2 हाइड्रोजन दे दो इसको, 4 हाइड्रोजन हो गई टोटल। तो क्या बन गया, ऑक्सीजन जाएगा, 2 हाइड्रोजन निकल दे के जाएगा या 2 हाइड्रोजन दे दी जाएगी, तो ये आपके पास में हो गया यहाँ पर एमीन। 2 हाइड्रोजन इसको दी तो ये H2O बनकर बाहर निकल गया, 2 हाइड्रोजन इसको दे दी तो RCH2NH2, और CH2NH2 अगर लगा हो कार्बन श्रृंखला के साथ में तो यही हमारा एमीन होता है। कौन सा एमीन मिल गया आपको सर, 1 डिग्री एमीन मिल गया। आई सबको बात समझ में, ओके। और अपचयन कैसे कर सकते हैं सर, और अपचयन कर सकते हैं अपन नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा। ये अपन पढ़ रहे हैं सभी क्या, एमीन के निर्माण की विधियां, है ना। तो नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा, जिसमें NO2 समूह, उसको नाइट्रो समूह यौगिक बोलते हैं। नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, एमीन प्राप्त कर सकते हैं। नाइट्रो यौगिक मतलब NO2, क्या होता है NO2, उसका भी आपको अपचयन करना है ना। तो देखो नाइट्रो यौगिक में आपको लेना है, यहाँ पर मान लो NO2 ले लिया आपने। NO2 की संरचना ऐसी होती है, N डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पर ऐसे मान लो ये ऐसे किसी और के साथ जुड़ा होगा और यहाँ पे ऐसे उपसंयोजी यौगिक बनाकर ऑक्सीजन के साथ में ऐसे रहता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको इसका क्या करना है, पूर्ण अपचयन करना है। पूर्ण अपचयन करना है तो आप अपचय कौन से काम में लेंगे, इनमें से कोई सा भी ले लो। तो मैंने लिख दिया ऊपर, अगर ऐसे मैंने लिख के दे दिया आपको एग्जाम के अंदर कि ये ऐसे लिखा हुआ है, ये कौन सा अपचायक है सर, बूवो प्लांक अपचायक है। क्या होगा, पूर्ण अपचयन होगा, भयंकर भयंकर अपचयन होगा। कितने हाइड्रोजन भयंकर अपचयन में, 4 हाइड्रोजन। बताओ 4 में से 2 हाइड्रोजन दे दो इस भाई को, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन भाई को दे दो, ये दोनों के दोनों वाटर बना के बाहर निकल जाएंगे। तो दोनों में से क्या निकलेगा, -2H2 निकल गया, -2H2, अरे निकल गया ना,
निकल गया। क्या बचा अब क्या होगा, और देनी है, सॉरी इसमें 6 हाइड्रोजन देनी है ना, तो 2 हाइड्रोजन इसको और दे दो यहाँ पर। भयंकर अपचयन, भयंकर का मतलब जहाँ जहाँ नीड हो हाइड्रोजन देने की वहाँ वहाँ उतनी दी जा सकती है। तो यहाँ पे मैं 2 की जगह 4 की जगह कितने लिख दूँ, 6। 2 हाइड्रोजन दे दो आप इसको, तो यहाँ से क्या बन गया NH2। या मतलब यहाँ पर आगे कोई चेन हो सकती है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे CH3 लिखा तो यहाँ पर भी CH3 आ सकता है, मतलब एमीन समूह बन गया हमारा। तो ये हमने यहाँ पर किया, किस किस का अपचयन किया, सबसे पहले किया एल्किल साइनाइड का, फिर आपने किया किसका, नाइट्रो यौगिकों का, और एमाइडों के अपचयन द्वारा आपने क्या बनाया, आपने बनाया एमीन। एक नाइट्रो यौगिक का उदाहरण ले लेते हैं जिससे आप बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे। ये नाइट्रो यौगिक मान लो कि मैंने अभी बोला था ना कोई समूह जुड़ा हुआ रह सकता है NO2 के साथ, तो NO2 के साथ में मान लो मैंने जोड़ दिया क्या NH2, और एरो के ऊपर मैंने ऐसे लिख के दे दिया आपको निकल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम, इनमें से कोई लिख के दे दिया, या फिर मान लो मैंने ऐसे लिख के दे दिया NaHg प्लस C2H5OH, तो आप समझ जाओगे अपचयन होगा। नाइट्रो यौगिक है, अरे सॉरी कौन सा यौगिक है, नाइट्रो यौगिक, यहाँ पे लिखो NO2, क्या लिखो NO2 लिखो, ये नाइट्रो यौगिक है ना। तो होगा क्या, दोनों ऑक्सीजन जाएगी बाहर, तो माइनस क्या हो जाएगा 2H2, इसको देनी है हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन देनी है इसको नाइट्रोजन को, तो ये यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन को देनी है, 2 ऑक्सीजन बाहर निकालने हैं। ये सीधा याद रखो, अपचयन करना है, अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का निकालना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर बन गया ये जो यौगिक बना एमीन का, इसको IUPAC ने एक स्पेशल नाम दे रखा है, ये हमारे काम का रहेगा बहुत आने वाले समय में। तो इसका नाम है एनिलीन, क्या नाम है एनिलीन, याद रखना सभी, इसको क्या बोलते हैं एनिलीन बोला जाता है। आई सबको बात समझ में। अब यहाँ पर सामान्य कोई श्रृंखला भी हो सकती है, जैसे CH3 CH2 ये भी समूह हो सकता है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, एमीन मिल जाएगा। आई सबको बात समझ में। अब NCERT बोलती है कि जो ये अपचयन करवाया आपने, जो नाइट्रो यौगिकों का अपचयन करवाया, सभी का अपचयन करवाया, इनमें आपने अपचय के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स और निकल पैलेडियम प्लेटिनम और बुवो प्लैंक अपचय, इसके द्वारा आप किसी धातु अम्ल उत्प्रेरक को भी काम में ले सकते हैं। तो NCERT एक बॉक्स बना के लिखती है कि उपरोक्त अपचयन धातु अम्ल, यह सभी अपचयन या ये जो अपचयन है धातु अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी, धातु अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी करवाए जा सकते हैं। ऐसे कुछ आपको अपचायक दे रखे हैं जो धातु है और उसके साथ में अम्ल मिला हुआ है, जैसे मान लो कि Fe+HCl है ना, SN+HCl है, Zn+HCl है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से अपचायक है देखना इधर, यहाँ पर आपके पास में अपचायक आ सकते हैं SN+HCl, टीन धातु के साथ में HCl उत्प्रेरक का काम करेगा, Zn+HCl और Fe+HCl। और अब याद रखना इन सभी उत्प्रेरकों में से इसको वरीयता दी जाती है, ये याद रखना, इसको वरीयता दी जाती है। बोर्ड में सवाल बनता है निम्न में से कौन सा धातु अम्ल उत्प्रेरक अपचायक है जो सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है, तो लोहे के साथ में क्या मिला हो, HCl मिला हो, लोहे के साथ में क्या मिला हो, HCl। NCERT फिर बोलती है कि रद्दी लोहा तथा HCl का मिश्रण है, ये रद्दी लोहा, ऐसे NCERT लिख देती है, रद्दी लोहा लिखो, नया लोहा लिखो, Fe बनना है ना, तो रद्दी लोहे और HCl के मिश्रण को अपचयन हेतु ज़्यादा प्राथमिकता क्यों दी जाती है। मैंने क्या बोला अभी, मैंने ये बोला कि इन अभिक्रियाओं में या इन उत्प्रेरकों में अपचायक की भूमिका को उत्प्रेरित कौन करेगा, इनको उत्प्रेरित मतलब इनको क्रिया करने के लिए बढ़ावा कौन देगा, सर अम्ल देगा। तो ये जो आप अभिकारक काम में लेते हो या ये उत्प्रेरक आप काम में लेते हो, इस उत्प्रेरक में क्या होता है कि क्रियाविधि के दौरान बनता है FeCl2, और FeCl2 बार बार टूटकर मिश्रण में क्या देता रहता है, HCl देता रहता है। ये HCl देता है, HCl देने से आपको बार बार HCl ऐड नहीं करनी पड़ेगी, भाई HCl डालोगे तभी उत्प्रेरक काम करेगा। लेकिन ये जो FeHCl है ना, ये FeHCl खुद एक यौगिक बनाता है और वो यौगिक बार बार अभिक्रिया के दौरान क्या देता जाता है, HCl देता जाता है, जिससे आपको अभिक्रिया में बार बार क्या नहीं देनी पड़ती है, HCl देनी नहीं पड़ती है। इसी कारण इसको प्राथमिकता दी जाती है। आई सबको बात समझ में कि अभिक्रिया के दौरान Fe+HCl है वो FeCl2 यौगिक बनाता है जो अपघटित होकर HCl देता है, अर्थात अभिक्रिया मिश्रण में बार बार आपको HCl नहीं डालनी पड़ती है, इसीलिए इसको वरीयता दी जाती है। आई सबको बात समझ में। ये आपके कुछ मेथड थे। अब हमारा नेम रिएक्शन का एक मेथड है जिसका नाम है, 2 मेथड पढ़ेंगे अपन, उसके बाद हमारे मेथड खत्म हो जाएंगे। ये है हमारा कौन सा,
ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण, ग्रेबिल ग्रेबिल थैलीमाइड संश्लेषण, ग्रेबिल थैलीमाइड संश्लेषण करना है आपको। थैलीमाइड कैसे लिखते हैं, एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, इसको बड़ा लिख देते हैं। ग्रेबिल थैलीमाइड संश्लेषण। अब थैलीमाइड क्या होता है, ये लफड़ा हो गया तुम्हारे तो, है ना, कि सर थैलीमाइड क्या है। अभी बताते हैं थैलीमाइड क्या है पहले तो, है ना। अभी क्रिया एनसीईआरटी में दे रही है डायरेक्ट थैलीमाइड की, लेकिन पहले हम बताएंगे थैलीमाइड क्या होता है। तो देखो थैलीमाइड कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको एक अम्ल का नाम याद रखना है कि जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के अगर यहाँ पर दो पोजीशन पर COOH समूह जुड़ा हुआ दिखाई दे आपको, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं थैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलते हैं प्यारे बच्चों, थैलिक अम्ल बोला जाता है। कौन सा अम्ल बोलते हैं, थैलिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, आई सबको बात समझ में, क्या बोलते हैं, थैलिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है अमोनिया के साथ। किसके साथ करानी है, और दो COOH है तो दो अमोनिया के साथ करवा दो, NH3 लिख दिया। अब यहाँ से आपको बाहर निकालने दो जल के अणु। दो जल के अणु कैसे निकलेंगे बाहर, सर देखो यहाँ से OH, यहाँ से OH, OH OH दो जगह हो गए। अब चाहिए दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन ले लो यहाँ से। भाई दो NH3 है तो एक NH3 एक हाइड्रोजन दे देगा, तो क्या बचेगा NH2। कितने NH2 बचेंगे, दो, क्योंकि दो लिए हैं आपने। तो यहाँ से माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया 2H2, बचे क्या, दो NH2। वो दो NH2 जाकर किससे जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बचा, केवल यहाँ पर ये दोनों तो बाहर निकल गए। भाई ये दोनों यहाँ से बाहर निकल गए, OH OH ये बाहर निकल गए, और दो हाइड्रोजन इसने दे दी तो 2H2 बाहर हो गया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा ये OH ने अपनी जगह छोड़ दी। यहाँ पर बचा C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। और यहाँ पर क्या बचा सर, यहाँ पर बचा NH2, क्योंकि इसने भी एक एक हाइड्रोजन दे दी। तो ये एक NH2 इसको दे दो, एक NH2 इसको दे दो। आई सबको बात समझ में। ये जो यौगिक है इसको बोलते हैं थैलेमाइड। क्या बोलते हैं, थैलेमाइड। डिफरेंस याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थैलेमाइड। अगर इस थैलेमाइड में से मैं माइनस कर दूं NH3, तो आपको जो यौगिक प्राप्त होगा उसको बोलते हैं थैलीमाइड। उसको क्या बोलते हैं, थैलीमाइड। अब NH3 कैसे माइनस होगा, यहाँ NH2 और एक हाइड्रोजन और चाहिए, तो ये निकाल दो बाहर। क्या बचेगा, ये माइनस NH3 हो गया, ये NH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ से ले ली, तो आपको जो यौगिक प्राप्त होगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। कैसा मिलेगा, ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, और इधर भी C डबल बॉन्ड O। क्या बचा, NH बचा सर केवल, बाकी NH3 चला गया। तो NH में ये दोनों बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन गए। इसी कंपाउंड को बोला जाता है थैलीमाइड। याद रखना, इसी कंपाउंड को क्या बोलते हैं, थैलीमाइड। बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O लगाओ और साथ में NH जोड़ो। ये ऐसे बनाया जाता है। थैलिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया से करवानी है, और अमोनिया से अभिक्रिया करके बनाएगा थैलेमाइड। क्या बनाएगा, थैलेमाइड। फिर थैलेमाइड से आपको NH3 आउट करना है, क्या बनेगा, थैलीमाइड बनेगा। अभी हमने थैलीमाइड बनाया है कि हमने इसकी अभिक्रिया करवानी है, ये आपसे परिचय करवाया है इसका। अब हमारा ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण क्या है, कि जब थैलीमाइड की अभिक्रिया, आपको सबसे पहले क्या करना है, अब ग्रेबिल थैलेमाइड में क्या करना है, देखो ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण के अंदर क्या करना है, बोर्ड बोर्ड पे देखते रहना, थैलीमाइड 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 संश्लेषण में क्या करना है, आपको थैलीमाइड लेना है। थैलीमाइड कैसे बनाया, अभी आपको पता चला, ऐसे बनाया, अभी देखा था थोड़ी देर पहले। तो थैलीमाइड का सूत्र लिखो यहाँ पर, कि ये जो आपने रिंग बनाई है, इस रिंग में C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O के साथ में अगर NH जुड़ा है, इसको बोलते हैं थैलीमाइड। क्या बोलते हैं, थैलीमाइड बोलते हैं। इस थैलीमाइड की अभिक्रिया करवानी है प्यारे बच्चों एल्कोहलिक KOH के साथ में। किसके साथ में करवानी है, एल्कोहलिक KOH के साथ में करवानी है। किसके साथ में करवानी है, एल्कोहलिक KOH के साथ में करवानी है। आ गई सबको बात समझ में, जी बिल्कुल आ गई। अब जो KOH है वो टूटता है K+ और यहाँ पे माइनस। ये जो N और H है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर माइनस आएगा, विद्युत ज्यादा है, बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर प्लस आएगा। तो H+ और OH माइनस, माइनस क्या हो गया, H2O। और जो K+ है वो जाकर इससे जुड़ जाएगा, किससे, नाइट्रोजन से। तो यहाँ पर जो आपको यौगिक मिलेगा वो ये मिलेगा, H की जगह K हो जाएगा। H की जगह क्या लिखना है, K बस। तो ये C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O, इसके साथ में नाइट्रोजन है, और अब नाइट्रोजन के साथ में कौन जुड़ गया, H की जगह कौन जुड़ गया, K। इसको बोलते हैं पोटेशियम थैलीमाइड। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है पोटेशियम थैलीमाइड। पोटेशियम थैलीमाइड बोलते हैं इसको, ठीक है।
ये जो पोटेशियम थैलिमाइड बना है, इस पोटेशियम थैलिमाइड की अभिक्रिया आप करवाओ हेलो एल्केन से। किससे करवाओ? हेलो एल्केन से। ध्यान रखना किससे करवाना है? हेलो एल्केन से करवाना है। तो आपने कोई हेलो एल्केन ले लिया, मान लो आर एक्स ले लो, या फिर CH3Cl ही ले लो ना यार, समझ में अच्छे से आएगा। ये मान लो CH3Cl ले लिया, या आपने कोई क्या ले लिया? हेलो एल्केन ले लिया। इस हेलो एल्केन को अगर आप लोगे तो के हट जाएगा और के की जगह एल्किल ग्रुप जाकर जुड़ जाएगा। भाई ये टूटेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, यहाँ पर इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस, क्योंकि हेलोजन है, हेलोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। तो के साथ में निकल गया बाहर माइनस KCl, और यहाँ पर जो कंपाउंड बना वो ये बना कि अब की बार मैंने रिप्लेसमेंट किया है किसका? नाइट्रोजन के साथ में पहले हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ, फिर पोटेशियम का रिप्लेसमेंट हुआ, और उसकी जगह आकर जुड़ गया CH3। क्या जुड़ गया? CH3 जुड़ गया। इसको बोलते हैं एन मेथिल थैलिमाइड। एन मेथिल या एल्किल ग्रुप है तो एल्किल, इसको बोलते हैं एन मेथिल थैलिमाइड। क्या बोलते हैं? एन मेथिल थैलिमाइड बोला जाता है इसको, एन मेथिल थैलिमाइड बोलते हैं। इस एन मेथिल थैलिमाइड की अभिक्रिया आपको करवानी है किसके साथ में? NaOH के साथ में। किसके साथ में करवानी है? NaOH के साथ में। यहाँ पर ध्यान से सुनना, अब जो एन मेथिल थैलिमाइड आपने बनाया है, ये इसको अलग पेन से लिख देते हैं। ये जो एन मेथिल थैलिमाइड बनाया आपने, ये वाला, इस एन मेथिल थैलिमाइड की अभिक्रिया आपको किसके साथ करवानी है सर? आपको करवानी है NaOH के साथ में। किसके साथ में करवानी है? NaOH के साथ में। आई सबको बात समझ में? NaOH के साथ में अभिक्रिया करवानी है, तो यहाँ पर मैंने लिखा +2 NaOH, और ये NaOH ऐसे लिखो आप ताकि आपको समझ में आ जाए। एक NaOH तो लिखो यहाँ पर NaOH, और एक NaOH लिखो यहाँ पर NaOH, और फिर ऐसे काटो इसको, H को अलग कर दो और NaO को रहने दो, और दोनों H इस नाइट्रोजन को दे दो। तो यहाँ से क्या बन गया सर? यहाँ से बन गया CH3, और दोनों H आपने इसको दिए तो क्या बन गया? NH2। ये CH3 N जुड़ा था, NaOH में से दोनों H है, मैंने इस N को दे दिए, है ना। तो यहाँ पे CH3 NH2, और बचा क्या? ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। बधाई हो, क्या बन गया? एमीन बन गया। अब जो बचा है उसको एज इट इज लिख दो। क्या बचा है सर? प्लस में ये बचा है कि जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के साथ में C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O, और बचा क्या है? इसके साथ में भी ONA, और इसके साथ में भी ONA बचा है। भाई NaOH में से आपने ये निकाल दिया तो बचा क्या? इधर ONA, इधर भी क्या बचा? ONA। वो इसके साथ जोड़ दो, इससे खत्म। ये हमारा क्या बन गया सर? एमीन बन गया। और कौन सा एमीन बना सर? एलिफेटिक एमीन बना। एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते हम इससे। क्यों नहीं बना सकते? अभी बताएंगे। कौन सा एमीन बना? एलिफेटिक एमीन बना। एक बार वापस से सुनो, थैलिमाइड कैसे बना ये तो आपने देख लिया। थैलिमाइड की अभिक्रिया आपको करवानी है एल्कोहलिक KOH से, ठीक है। अब काम कुछ नहीं करना, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ी है, हाइड्रोजन को हटाओ, पोटेशियम लगाओ। पोटेशियम जुड़ा है, हेलो एल्केन लो, हेलो एल्केन में पोटेशियम हटा दो और क्या लगा दो? CH3Cl। पोटेशियम के साथ में ये KCl के रूप में बाहर चला जाएगा। अब ये जो बना, इसकी अभिक्रिया इसको बोलते हैं एन मेथिल, और ये पूरा थैलिमाइड हो गया। इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है NaOH से। NaOH से अभिक्रिया कराओगे, 2 NaOH लेना, एक इधर एक इधर, फिर यहाँ से सीरा लगाओ, CH3 NaOH के दोनों हाइड्रोजन है, इसको दे दो, तो यहाँ CH3 NH2, और फिर बचा क्या? ONA वो लगा दो इसके साथ में। ये बन गया आपका क्या? एलिफेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन क्यों नहीं बनाया जा सकता? सवाल है। ग्रेबिल थैलिमाइड संश्लेषण के द्वारा एरोमेटिक एमीन का मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? देखो, इस प्रक्रम द्वारा अगर आपको ये बनाना है तो आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? भाई CH3 की जगह क्या लेनी पड़ेगी? रिंग लेनी पड़ेगी। ये तभी तो ये बना ना, यहाँ मैंने CH3 लिया तो एलिफेटिक बना। CH3 की जगह रिंग लेनी पड़ेगी। रिंग लेने से आपको करना क्या है? ये जैसे अभिक्रिया करेगा तो ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, तभी तो Cl है वो K के साथ जा रहा है और ये इसके साथ जुड़ रहा है। लेकिन भाई इसके अंदर होता है अनुनाद होता है हेलो एरीन के अंदर। जो हेलो एरीन होता है ना भाई, हेलो एल्केन, ये तो हेलो एल्केन लिया आपने, अगर हेलो एरीन लेते आप ऐसा कुछ, तो इसके अंदर होता अनुनाद के कारण क्या होता? अनुनादी संरचना आप जब इसकी देखोगे तो इस हेलोजन और इस रिंग के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड, इसलिए ये इस हेलोजन को तोड़कर जाने नहीं देता है। कहने का मतलब है, आप ये बोलोगे, किसी को नोट करना है तो कर सकता है कि ग्रेबिल थैलिमाइड संश्लेषण द्वारा हेलो एरीन नहीं बनाया जा सकता, या एनिलीन का निर्माण नहीं किया जा सकता। ये एनिलीन है, अभी बताया था मैंने आपको, इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। तो आप बोलोगे कि हेलो एरीन के निर्माण में जो एरिल एमीन या एनिलीन का निर्माण क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ग्रेबिल थैलिमाइड संश्लेषण में अगर आपको एनिलीन बनाना है तो आपको हेलो एरीन लेना पड़ेगा, और हेलो एरीन लोगे तो हेलो एरीन के अंदर अनुनाद के कारण, किसके कारण? अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध के गुण आ जाएंगे। आंशिक द्विबंध के गुण आने के कारण ये है वो अभिक्रिया नहीं करेगा। आई सबको बात समझ में? या फिर ये आंशिक द्विबंध के कारण ये
तोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए ये अभिक्रिया संभव नहीं हो सकती। आई सबको बात समझ में? ठीक है, ये हम यहाँ पर इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। एक मेथड हमारा और रहेगा जिसके अंदर अपन एमीन बनाएंगे, और कल के लेक्चर में हमारी मेन जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति की। एमीन कैसी प्रवृत्ति का होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, एज ए लुईस बेस काम करता है। फिर अपन उसकी तुलना करेंगे अमोनिया से और एरिल एमीन से। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसका ले लें आप स्क्रीनशॉट, में साइड में हटा नहीं, किसी को गुस्सा भी आ रहा होगा। ठीक है, और इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपचयन कैसे होता है, अपचय कौन कौन से काम में लेते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।